गुड मॉर्निंग। आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ई गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस से मेरे ख्याल से 64th या 65th किसी में ई गवर्नेंस से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग इसे देखने का प्रयास करेंगे। तो हम इसमें जानने का यही प्रयास करेंगे कि ई गवर्नेंस क्या है, इसके उदय के कारण क्या है, इसके लाभ क्या है और हानियाँ क्या हैं। तो आइए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम उत्तर प्रारूप को प्रस्तुत करते हैं। ई गवर्नेंस का तात्पर्य शासन में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना है, जिससे सरकार द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी योजनाएं सेवाएं आम जनता तक शीघ्रता, निष्पक्षता व पारदर्शी रूप से पहुंच सके। सरल शब्दों में कहें तो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जिससे जनता लाभान्वित हो रही है वही ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस के लिए किया गया एक प्रयास है। सबसे पहले है स्मार्ट गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस को स्थापित किया जा रहा है, जहां स्मार्ट के फुल फॉर्म है स्मार्ट मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकृत, एम मतलब मोरल नैतिक, ए मतलब अकाउंटेबल जवाबदेही, आर मतलब रिस्पॉन्सिव प्रतिक्रियाशील और टी मतलब ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। कि ई गवर्नेंस का विश्व बैंक ने क्या परिभाषा दिया है, तो विश्व बैंक के अनुसार ई गवर्नेंस का तात्पर्य विभिन्न सरकारी संस्थाओं में सूचना तकनीकी नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल एवं कंप्यूटर का प्रयोग किया जाना है, जिससे प्रशासकीय कार्यों को सरल बनाया जा सके। तो ये था वर्ल्ड बैंक के द्वारा ई गवर्नेंस की परिभाषा, और मैंने समान अर्थों में ई गवर्नेंस की परिभाषा को बताया। अब हम जानते हैं कि भारत में ई गवर्नेंस का कैसे आया भाई, इसके पीछे क्या कारण रहा। तो 1970 के दशक में चुनाव, जनगणना कर, प्रशासन आदि के कार्यों को प्रबंधन में आईसीटी अर्थात सूचना संचार तकनीकी का प्रयोग किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना ई गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम था, क्योंकि इसे सूचना और संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया। 1977 में NIAC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तथा जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये था भारत में ई गवर्नेंस का कारण, भारत में ई गवर्नेंस। अब हम जानते हैं कि इसके उदय के क्या कारण है। तो ई गवर्नेंस का उदय शासन की जटिलता को कम करने के लिए, सरकार के प्रति नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि करने के लिए किया गया था, जिसे 3D के द्वारा डिनोट किया जाता है, जैसे डिस्टेंस, डिले और डिफ़िकल्टी अर्थात दूरी, देरी और कठिनाई को दूर करने के लिए ई गवर्नेंस को लाया गया। अब हम जानते हैं कि गवर्नेंस के लाभ क्या हैं। तो ई गवर्नेंस के कुछ लाभ इस प्रकार है कि सरकारी सेवाओं की दक्षता डिलीवरी में सुधार हो सके, सूचना तक पहुंच से नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले, प्रशासन के भ्रष्टाचार में कमी हो, लागत में कमी और राजस्व की वृद्धि हो, लाल फीताशाही को कम किया जा सके। इसके साथ यदि हम इसकी समस्याओं को बात करें तो ग्रामीण विकास के आधारभूत स्तर पर प्रशिक्षित कार्यकुशल दक्ष कार्मिक तंत्र का अभाव है, ग्रामीण जनता में जागरूकता का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की उपलब्धता की समस्या है, तकनीकी को समझना, उपयोग करने हेतु भाषा और ज्ञान का अभाव, आधिकारिक वर्ग और कार्मिक तंत्र में जवाबदेही की कमी। तो ये था ई गवर्नेंस के बारे में। इसको हमने देखा कि इसका लाभ क्या है, इसके कारण क्या है, ई गवर्नेंस क्या है। कुछ वर्तमान के मुद्दे हैं कि सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस को लेकर के क्या क्या किया जा रहा है। तो इसमें किया जा रहा है कि बिहार ई गवर्नेंस पोर्टल, मोबाइल शासन, ई फाइलिंग, ई सेवा पोर्टल, ई न्याय पोर्टल, ई शासन पोर्टल, ई मित्र योजना, इसके आगे सभी में आप जी जोड़ दें, G2G, G2C, G2C, G2BC, G2C इत्यादि के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब था G2G अर्थात बिहार ई गवर्नेंस पोर्टल, तो ये बिहार सरकार की थी। इसके माध्यम से एक है कि बिहार ई मित्र योजना, इसमें राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि को छोटा सा कंक्लूजन दें कि इन समाधानों को लागू करने से बिहार में गवर्नेंस को और अधिक सफल बनाया जाएगा।
आप क्वेश्चन देख लेंगे कि बिहार फॉर्मेट में ही या भारत सरकार के स्तर पर, तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि इन समाधानों को लागू करने से बिहार अर्थात भारत दोनों में ई कॉमर्स को और अधिक सरल बनाया जाएगा, जिससे सरकार की इन चुनौतियों को दूर करने में कमी की जा रही है। आईसीटी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, जिससे ई प्रशासन से सुशासन की तरफ बढ़ रही है। एक छोटा सा कंक्लूजन के माध्यम से आप अपने आंसर को दाइंड कर सकते हैं। हालांकि इसमें और बहुत सी बातें हैं जो मैं एक एक करके 2-3 पार्ट में करके इसे आप सब लोगों के समझ उपलब्ध करा दूंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों से मेरी एक क्या कहूँ शिकायतें या विनती अनुरोध जो भी प्रार्थना समझिए, आप लोग इसे सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ इसे ज़रूर करें।